नमस्कार। मैं राजस्थान रोजगार महासंघ की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से लोकसभा चुनाव, आप लोगों को पता है लोकसभा चुनाव आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं डाल पाया। काफ़ी लोगों के कॉल मैसेज भी आए कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो कॉल मैसेज का भी जवाब दिया। वीडियो ना डालने का कारण कोई निजी कारण भी हो सकते हैं, कई बार बाहर भी रहना पड़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं ट्वीट करके आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, इसमें रीट से संबंधित कई मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। रीट लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी है, आप लोगों को विदित है कि 25 तारीख को ही मैंने ट्वीट कर दिया था कि निर्वाचन आयोग से हमें हरी झंडी मिल जाएगी 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर, और उसके बाद में नियुक्ति आदेश हो जाएंगे जल्दी। और उसी के तहत जो जानकारी थी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी थी और लगभग 29 तारीख को ये हो भी गया था कि निर्वाचन आयोग से भी हो चुका था और बाद में जो निदेशालय की तरफ से आप लोगों को हरी झंडी भी मिल गई है नियुक्ति की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी है उनको परमिशन मिलने के बाद में नियुक्तियां कब होगी, सबसे बड़ी बात यह है। देखो, अब किसी भी प्रकार से आपका मैटर डरने वाला नहीं है। लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी है सोमवार या मंगलवार तक लगभग जिला परिषद के द्वारा, सभी जिला परिषदों के द्वारा नियुक्ति आदेश हो जाएंगे और उन्हीं नियुक्ति आदेशों के तहत आप लोगों को ज्वाइनिंग कर लेनी है। जो अभ्यर्थी जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको पीईओ से संपर्क करना है, वो आपको नियुक्ति आदेश देंगे, वहीं से ज्वाइन हो जाएंगे। किसी प्रकार से उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी अभ्यर्थियों के हित में ही फैसला हो रहा है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट काम कर रही है। किसी प्रकार से दोनों, चाहे लेवल फर्स्ट के हो चाहे सेकेंड के हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और है, बीकानेर जिला परिषद के जितने भी अभ्यर्थी है, बीकानेर जिला परिषद में जो काउंसलिंग नहीं हुई है वो अब काउंसलिंग भी हो जाएगी, प्लस में उनके नियुक्ति आदेश भी हो जाएंगे, यानी उनकी नियुक्तियां भी हो जाएगी। तो किसी प्रकार से आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी नियुक्तियों को लेके या काउंसलिंग को लेके, सारी सॉल्व आउट हो जाएगी। अब जो नए अभ्यर्थी है वो ये पूछ रहे हैं कि सर कितने दिनों तक ये नियुक्ति आदेश रहेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लगभग 15-20 दिनों का टाइम दिया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद द्वारा। तो आप लोगों को एक बात और कर देता हूं कि सोमवार मंगलवार को जैसे नियुक्ति आदेश होते हैं उसके बाद में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब किसी भी प्रकार से ना तो भर्ती कोई कोर्ट में है और ना ही किसी प्रकार से हमें आचार संहिता की टेंशन है, तो आप आराम से ज्वाइन कर ले। लेकिन मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें, किसी प्रकार से भावी आशंकाओं में डरने की आपको जरूरत नहीं है। और फिर भी कौन नहीं चाहता जल्द से जल्द जॉब ज्वाइन करना, तो आप सभी से वैसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जिला परिषद में जाके वहाँ पे जहाँ आपको जिला अलॉट हुआ है वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से आप ज्वाइन करें। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स में से एक बड़ी बात है कि सर हम हेल्थ सर्टिफिकेट कब बनवाए और पुलिस वेरिफिकेशन कब बनवाए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मेरे हिसाब से लगभग लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, 2-4 दिन लगते हैं, तो वो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन हेल्थ सर्टिफिकेट आपके बीईओ के आदेश के पश्चात ही की डेट का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पहले का अगर है तो वो अस्वीकार्य होगा। तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट बीईओ के आदेश के पश्चात का बनाएं। और कई लोग पूछते हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए। देखो, सीएमएचओ के द्वारा जो बना हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट आपकी जिला परिषद जहाँ से आप है वहाँ का हो, चाहे आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कोई सख्त अलग से कोई निर्देश नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कई जगह पीईओ ये कह देते हैं कि आपकी जिला परिषद का हो और हो। वैसे तो आजकल कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन यदि आपकी जिला परिषद का हो जहाँ से आप मूल निवासी है तो आप एक अच्छा इफेक्ट रहता है। उसके बाद में रीट लेवल सेकंड के जो भी अभ्यर्थी है, रीट लेवल सेकंड के जो भी अभ्यर्थी, ध्यान से सुने, इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड भी करें। रीट लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी है जो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, इस लिंक से आप जुड़े और थर्ड मेरिट लिस्ट इनकी नियुक्तियां होने के पश्चात जल्द ही जल्द जारी करवाई जाएगी। और इस संदर्भ में मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो शिक्षा विभाग के वेंकटरमन जी से, उनसे भी मुलाकात कर चुका हूं। ओपी कसेरा जी ने भी यह सहमति जताई है। और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के किशन दान जी चारण जो डिप्टी डायरेक्टर रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम अंतिम रूप से ये काम करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से भर्ती को हम पजल नहीं करना चाहते हैं। जो भी भर्तियां हैं अब उनको पूरा करवाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बोला। तो अंतिम रूप से जो नियर अबाउट बच्चे रहे हैं जो थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप इससे जुड़े ताकि आप लोगों को मदद मिल सके।
इसके बाद में रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थी है। देखो सब रीट लेवल सेकंड के जो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि वेटिंग आएगी। कई लड़के ये पूछते हैं कि रीशफल आएगा या वेटिंग आएगा। देखो ये काम है विभाग का, वेटिंग आएगी या रीशफल आएगा जो पद है जिनका। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो अंतिम पद तक पद भरवाने का है, ताकि कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी जो नियर अबाउट रह रहा है वो मारा ना जाए। और बात रही वेटिंग रीशफल की, तो देखो रीशफल आ चुका है पहले से भी, और बात रही उसके बाद में वेटिंग आ चुकी है। अब जो पद बच रहे हैं, जो किस नियमों के तहत बच रहे हैं, वो काम विभाग का होगा, विभाग देखेगा। और हमारा जो प्रयास है वो अंतिम रूप से पद भरवाने का है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस लिंक के द्वारा जुड़े जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे हम आगे की जो व्यू रचना है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद में रीट लेवल फर्स्ट काफ़ी बहुचर्चित लोग परेशान भी है कि जैसे काफ़ी मेरे मित्रगण भी जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि सर लिस्ट आ जाए चाहे नियुक्तियां बाद हो जाए। तो मैं आपको सभी को एक बात क्लियर कर देता हूं कि रीट लेवल फर्स्ट की नियुक्तियां आफ्टर इलेक्शन होगी, जो वेटिंग रीशफल का इंतजार कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट के, और इनके लिए लिस्ट आ जाएगी पहले। ये बात मुझे पता चला है, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि लिस्ट पहले आ जाएगी। लिस्ट के पश्चात नियुक्तियां अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि नियुक्तियों के लिए जो काफ़ी मामला बड़ा हो जाता है इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने का और रनिंग चीज़ों को प्रोवाइड करवाने का। तो इनका काम ये है कि सारा डेटा लगभग तैयार है। एक बड़ी बात ये है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि डेटा नहीं आया, अभी डेटा आ जाएगा। तो डेटा लगभग तैयार है, डेटा सब कुछ निदेशालय के पास है। वह डेटा नहीं है जो ऑफलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस से रहा हुआ है। कुछ अपात्र जिनको वहाँ से अपात्र घोषित किया गया न्यायालय द्वारा, जिनको बाहर कर दिया गया, कुछ जैसे स्पोर्ट्स पर्सन का है, कुछ अदर्स का है, उनको बाहर कर दिया गया है, अपात्र घोषित किया गया है, जो जिला परिषद के द्वारा डेटा पहुंचाया जा रहा है। तो ये कुछ छोटा मोटा काम है जो बड़ा नहीं है, जिसको तवज्जो दी जा रही है कि बड़ा काम है। बड़ा काम नहीं है। अगर निदेशालय चाहे तो एक दिन का भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जितना डिले करवा सके ताकि उन पर प्रेशर ना बने। लेकिन प्रेशर का बहुत बड़ा दबाव है। गवर्नमेंट भी प्रतिबद्ध है इस काम के लिए कि कम से कम लोकसभा चुनाव में इसका क्रेडिट लिया जाए, और इस क्रेडिट के तहत वो लिस्ट जारी करवाएगी। ये बात कंफर्म है। और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को कब जारी होगी इसका भी मैं आपको ट्वीट करके या अदर स्रोत से मैं आपको जानकारी दे दूंगा, किस प्रकार से विभाग में पद है, किसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या रहना चाहिए, कितने पद आने चाहिए। देखो अंतिम रूप से एकदम जो क्लियर पदों का जो वर्गीकरण है, जो वेटिंग का, रीशफल का, मैं आपके लोगों के सामने रख दूंगा जैसे मुझे मिलेगा, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, जो भी सोशल माध्यम है मैं मेरी टीम के द्वारा रख दिया जाएगा। अब जो एक बात और आती है कि कट ऑफ का क्या रहना चाहिए लेवल फर्स्ट के। देखो लेवल फर्स्ट के जो जनरल है कैटेगरी के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 108 नंबर तक, रीशफल प्लस वेटिंग दोनों साथ में बोल रहा हूं क्योंकि लगने तो दोनों ही है। और ओबीसी के 105 रीशफल वेटिंग, एमबीसी 104 रीशफल वेटिंग। ये चांसेज है जो हम एक बार रख रहे हैं, जो पदों का जो हमारे सामने प्रेडिक्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग। और जल्द ही आप लोगों के सामने जो नियर अबाउट नहीं ओरिजिनल जो चीज़ होगी वो भी रखने की कोशिश करेंगे। पीएच फिजिकल हैंडीकैप जो काफ़ी बार कॉल आते हैं, तो 101 102 के लगभग पीएच का, एससी का 9900 और एसटी का लगभग 95-96 नंबर, यानी 2 से 3 नंबर सभी में टूट रही है। मोटी मोटी बात ये, हाँ जो आरक्षित है उसको थोड़ा सा मुश्किल है तीसरे नंबर टूटने में। आरक्षित जो है ओबीसी है, एसटी है, एससी है। तो जो भी इन्फॉर्म मेरे सामने होगी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लोकसभा चुनाव की व्यवस्था की वजह से कई बार मैं नहीं रख पाता हूं। ये नहीं है कि देखो किसी से कोई क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं किया जाता है, आपका काम है, अच्छी बात है। जो हमारी कोशिश होती है हमारी टीम के द्वारा वो करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी प्रकार से थोड़ा लेट सेट होता है या जल्दी वल्दी होती है या किसी प्रकार से हम नहीं प्रोवाइड करवा पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना धैर्य खोए। धैर्य मत खोया करो आप अभ्यर्थी। मैं मानता हूं कि सभी को इंतजार होता है हर चीज़ का जल्द से जल्द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के साथ इसकी प्रिडिक्शन करना शुरू कर दे, तुलना करना शुरू कर दे। ये चीज़ें अच्छी क्वालिटियों में नहीं आती है। जो भी चीज़ें होगी आप लोगों के सामने रख दी जाएगी, वरना कोई बात नहीं है। इसके पश्चात
स्पोर्ट्स पर्सन के उन अभ्यर्थियों के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है प्रदीप जी के कहने पे। प्रदीप जी लोणकंसर से हैं, वो काफ़ी बार फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी बार परेशान है क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन के उन योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ है, जो विज्ञप्ति में है, नोटिफिकेशन में है, लेकिन उनको बाहर कर दिया। तो उन्होंने कहा सर आप काफ़ी बार उन्होंने फोर्स किया, तो मैं वीडियो के माध्यम से एक लिंक डाल रहा हूँ प्रदीप जी का, जो नीचे इस डिस्क्रिप्शन में है। स्पोर्ट्स पर्सन के जितने भी अभ्यर्थी है वो इस लिंक से जुड़े, क्योंकि एक जजमेंट आया था स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड, मुझे काफ़ी फ़ोन भी किया था लेकिन मैं जजमेंट उसको देख नहीं पाया। अब मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे चैट होने की वजह से मैं देख नहीं पाया हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी है वो इस ग्रुप से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन के, ताकि प्रदीप जी जैसे कई और अभ्यर्थियों की भी मदद हो सके यदि किसी को फाइनली अच्छा काम बनता है, क्योंकि वो सीटें जब तक न्यायालय के आदेश के बिना किसी और को भी नहीं मिल रही है। तो यदि किसी भाई बहन का फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो स्पोर्ट्स पर्सन से जितने भी अभ्यर्थी है वो इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है उसका, प्रदीप जी से आप जुड़े और उनके टीम के साथ आप अपने जो भी आपका व्यवहार बनता है, अगर अंदर आउट जो भी है वो आप लोग उसमें विचार कर ले। 2016 की अभ्यर्थियों के लिए दो बातें हैं, एक तो इंग्लिश का मैटर है, एक साइंस मैथ का है। इंग्लिश को लेके बार बार ये बात निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट डीबी में निकल के जा रही है, डीबी में निकलती जा रही है। तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि 2016 इंग्लिश का जो मैटर है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया गया है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में क्योंकि सिंगल बेंच के फैसलों को मान नहीं रही है, और उसको लेके मैं मुलाकात भी की है जोधपुर में एडवोकेट साहब से, बिश्नोई जी से, उनसे मिला भी हूँ, उनसे बात का मैटर को समझने की कोशिश भी की है। 2016 साइंस मैथ के जो अभ्यर्थी है उनके लिए और इंग्लिश वाले के दोनों को क्लियर कर देता हूं कि किसी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम रूप से पद भरवाने की पूरी मेरी और मेरी टीम की कोशिश रहेगी और यही कोशिश कामयाब भी करेंगे। इस संदर्भ में मैं बहुत सारे जो राजनीतिक रूप से उच्च पद पे है उनसे भी मिल चुका हूं, लेकिन कई बातें पहले जैसे आउट कर दी गई थी वैसे अब नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये बात आप क्लियर मान के चले कि 2016 साइंस मैथ के जितने भी अभ्यर्थी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम पद तक हम सीट भरेंगे, और उसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो चाहे राजनीतिक माध्यम से हो। डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा हमारे बड़े भाई साहब पूरे दिन रात इस पे लगे हुए हैं, राजकुमार जी शर्मा का जो काम देखते हैं वो भी हमारे साथ इस टाइम में जुड़े हुए हैं, और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। योगेश जी खंडेलवाल हो, चाहे टिंकू जी सिसोदिया जी हो, चाहे संदीप जी हो, तो बहुत सारी टीम इसमें जुड़ी हुई है और ये काम भी कर रही है। इस काम को देखने के लिए सीधी सी बात ये, कई बार ये सोचते हैं कि सर टाइम लग रहा है। टाइम का रीज़न ये है कि इसमें डीओपी के सर्कुलर को चैलेंज किया गया। कई लोग कहते हैं टाइम लग रहा है, टाइम लगवा रहा है। देखो, न्यायालय का एक काम होता है, न्यायालय की प्रोसेस में टाइम लगेगा। और दूसरा ये है कि अंतिम रूप से पद भरवाने हैं। यदि वेटिंग का ऑर्डर करवाना था तो एक हियरिंग में, दो हियरिंग में हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अंतिम रूप से पद को भरवाना है, और पद को भरवाने के लिए जो प्रोसेस करनी है वो मैं जानता हूं किस प्रोसेस से करना है। कई लोग बार बार इस बात को लेकर उछालने की कोशिश करते हैं, और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थी भी बिल्कुल ना घबराए, इसमें भी पॉजिटिव रिस्पांस होगा, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे 2016 साइंस मैथ का हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट का। तीनों अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में मैं जल्द ही बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने रख दूंगा, लेकिन इस बात को कुछ अलाउ नहीं कर रहा हूं कई बार। और जो इस बार जो हियरिंग में हुआ था वो मैं आपको कर देता हूं कि 29 तारीख को जो हियरिंग हुई थी उसमें AA सैनी जी पहुंचे थे, और उन्होंने बात यही रखी थी कि जो आपने नोटिस भेजा है उसका हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसके अलावा जो निदेशक साहब है उनसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मुझे 2 वीक का 3 वीक का समय दे। तो अगली जो हियरिंग है वो 23 अप्रैल की है। तो आप लोगों को पता है कि 2 या 3 वीक के बाद में लगभग महीना भर का हो जाता है। तो न्यायालय ने उनको 23 लगभग हियरिंग की डेट दी है। और दूसरी बात, अगर कोई डेट इस टाइप से मांगते तो उसको देना ही पड़ता है, क्योंकि न्यायाधीश वो खुद कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। उनका जवाब नहीं आया था पहले हाँ, ये इन्फॉर्म थी कि जवाब नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बाद में वो खुद पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि मैं जवाब दूंगा। और 2016 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात में क्लियर मैं कह देता हूं, मेरी टीम सारी इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। और यदि किसी को ये लगता है कि थोड़ा काम डिले हो रहा है तो वो खुद भी आए, काम करे। मैं तो ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूं, लेकिन फिर भी मैं काम इसको संभाल रहा हूं। तो फिर भी आप आए और इस चीज़ को संभालें। अच्छी पहल है, अच्छा काम है।
किसी अपने खुद के लिए काम करें। और दूसरी बात यह है कि 2016 के किसी भी प्रकार से, मैं आपको वापस इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार से लॉस नहीं होगा। जितने भी पद है उसको अंतिम रूप से भरवाएंगे, क्योंकि हमारे कई सहयोगी मित्र जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं उनके भी मार्क्स बहुत कम है। जैसे पवन जी है, जनरल से हैं, 68% लेके बैठे हैं, उनकी भी उम्मीद पा रखी है, तो सभी की हम उम्मीद पूरी करेंगे। तो जितने भी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के काम करवाऊंगा। टीएसपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं जल्द ही एक अपडेट दूंगा, धर्मेश जी से मैं अपडेट दे दूंगा। टीएसपी का जो साइंस मैथ का जो मुद्दा था उनका क्लियर कर दूंगा। तो जितने भी अभ्यर्थी है वो धर्मेश जी से एक बार संपर्क में रहे। मैं 1 या 2 दिनों में आपका जो मैटर था वो सॉल्व आउट कराने की पूरी कोशिश में हूँ, और यदि किसी प्रकार से अड़चन आती है तो वो भी क्लियर करा दूंगा। बाकी सारी बातों के लिए आप अपडेट के लिए जुड़े रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।